आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में जोड़ तोड़ और राबितों का सिलसिला तेज हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हुआ है। हैरत की बात है, कल तक उसे सेकंड पार्टी पीटीआई की कहते थे, शेडो पार्टी कहते थे, लोटों की पार्टी कहते थे, और अब जाके वो शहबाज शरीफ साहब सरबराह आईपीपी जहांगीर तरीन और ऑन चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने सीट एडजस्टमेंट के ऊपर गुफ्तगू हुई है। ये मुलाकात अकेली जाके शहबाज शरीफ साहब ने नहीं की, राना सनाउल्लाह साहब बीच में मौजूद थे, सरदार अयाज सादिक साहब बीच में मौजूद थे। और इस मुलाकात में उन्होंने कहा है कि भाई बाप, जो आपने सीट एडजस्टमेंट करनी है, जिस जगह पे करनी है, जो उम्मीदवार उतारना है, हमारी हिमायत करनी है, हमारे साथ इत्तेहाद करना है। इस पे वो हिना रिजवी साहिबा ने लिखा था कि कहीं पे मालो दुनिया की खरीदारी की बातें हैं, कहीं पे दिन ब दिन बढ़ती रियाकारी की बातें हैं, भरे बाजार में सच की दुकानों पर है सन्नाटा, तिजारत झूठ की चमकी है, मक्कारी की बातें हैं, कहीं खाना ही खाना है मगर पीने से कब फुसरत, कहीं पे भूख की बस्ती में बीमारी की बातें। नाज़रीन, ये जमाने और थे वो जिनमें कुछ दरवेश होते थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, नए इस दौर में आपको हर समत बदकारी की बातें दिखाई देंगी। कल तक उनके लिए वो लोग थे जिन्होंने तबाही, महंगाई और में इस दलदल के अंदर पाकिस्तान को फंसाया है। ये आईपीपी वाले थे। ये अपने आप को लॉन्ड्री मशीन से निकाल के बरसरे इक्तदार आने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरीके से वो तनवीर साहब कहते हैं, राना तनवीर हुसैन, वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम का उम्मीदवार है, उसी तरीके का वजीर आला का उम्मीदवार जो है वो अलीम खान है। यानी आईपीपी की बात इनके मुंह से इस तरीके से निकलती थी कि जैसे गाली लगती हो। हम ये कहते थे कि आईपीपी झुकाव दिखाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ, वो कहते थे हमने इनके मुखालिफ वोट लेना है। आज जाके बातचीत हुई है, वो तय पा गए हैं कि भाईजान ऐसे ठीक होगा। दूसरी तरफ साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने पीटीआई को भी छोड़ दिया। उन्होंने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि सियासत से किनारा कशी के फैसले की मैं तस्दीक करता हूं। उन्होंने यह भी बताया कि वो सेनेट की नशिस्त से भी मुस्ताफी हो रहे हैं। पहले यह हो रहा था कि जो पहले रुकने असेंबली रह चुके थे, बड़े बड़े नाम थे, उनको अलहदा किया गया या वो अलहदा हो गए। अब आके सूरत हाल इस हद तक तब्दील हुई है कि जो सेनेट में बैठे हुए हैं वो भी मुस्ताफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम सियासत को खैरबाद कह रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन जो पैदा हुई है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो ये कहता है कि एतराजात अगर किसी को हैं तो नाम सिर्फ दो लेता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे निगरान वजीर इत्तलात भी यही नाम लेते हैं कि अगर उनको कोई एतराज है तो फॉर्म मौजूद है। तो ये मंजरनामा किसी को क्यों दिखाई नहीं देता? आंखों के ऊपर पट्टी क्यों है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब कहते हैं 2017 के जाली मुकदमों का एहतसाब चाहते हैं। दूसरों को चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला है। वो वापस आए अपने उस नैरेटिव के ऊपर, अपने उस बयानिए के ऊपर, रिटेलिएशन के ऊपर। वो बयानिया जो उनको मकबूल करवा रहा था जब 2020 के अंदर उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी सियासत को मजीद मुतहर्रिक करना चाहा था और उन्होंने ललकारना चाहा था। उस ललकार पे मकबूलियत उन्हें मिली, लेकिन बाद में इशारे मिले कि मियां साहब इस तरीके से वापसी नहीं हो सकती। मियां साहब ने मुफाहमत का रास्ता अपनाया, मियां साहब ने मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। मियां साहब पाक धरती के ऊपर उतरे, पहला पांव रखा और उन्होंने कहा कि खुदा के ऊपर मामला छोड़ा है, मैं किसी का एहतसाब नहीं चाहता। अब आके मियां साहब ने रफ्ता रफ्ता देखा कि जितना अरसा मुझे पाकिस्तान के अंदर हुआ, मेरी मकबूलियत में इजाफा होने की बजाय वो जो एक भरम था, वो जो एक रोब था, वो मेरी वापसी का जो शाखसाना बनना था, वो तो उल्टा पड़ गया। मेरे वापस आने पे कोई मकबूलियत का मिराज नहीं मिल रही। तो उन्होंने ये फैसला किया कि वापस अपने नैरेटिव के ऊपर जाऊं। अब वापस नैरेटिव के ऊपर आए हैं तो मसाइल पड़ेंगे, देखने को चीजें मिलेंगी, अभी वक्त का इंतजार कीजिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो उनको जो इख्तियार दिया हुआ था वो तकरीबन इब्तदाई फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। और मैंने ये बात की थी कि वकला मैदान में उतरेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उनके जो पुराने लोग हैं वो नहीं होंगे। पंजाब की जो खबर है वो 180 के करीब वकला मैदान में उतरेंगे। 50 के करीब उम्मीदवार तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने शॉर्टलिस्ट किए हैं, और वो जो लोग कहते थे कि परवेज इलाही साहब को माइनस कर दिया गया, 50 बंदे उनके तरफ से हैं। इस्लामाबाद के लिए भी 200 के करीब वकला शॉर्टलिस्ट किए गए। केपीके के 90% उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए। कौमी असेंबली के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। अब मैंने ये बात की थी कि जो दूसरी पार्टी से आए वो चले गए,
जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी सियासत का आगाज किया था वो चले गए, वो लोग जो स्टूडेंट विंग से ऊपर आए थे वो चले गए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास होगा क्या? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला को मैदान में उतारेगी। वकला को इसलिए उतारेगी कि रिटेलिएट अच्छा कर सकते हैं, वकला को इसलिए उतारेगी कि कानूनी पेचीदगियों को जो सामना करना पड़ता है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे और इनको मुश्किलात बहुत ज्यादा नहीं होंगी जो एक आम उम्मीदवार को मुश्किलात हो सकती हैं या एक रवायती सियासतदान को जो मुश्किलात हो सकती हैं अगर उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जाए। और वो मुश्किलात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर किसी दौर में थी कि उनके ऊपर एंटी करप्शन के केसेस बन रहे थे, नैब के केसेस बन रहे थे, एफआईए उन्हें उठा रही थी, तो इस मामले के ऊपर वो वहां पे चीजें हुई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रावलपिंडी में इंतखाबी टिकटों के मामले पे पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात हल कराए गए। अब जो इख्तलाफात हल कराए गए हैं वो भी समझ से बालातर है। एनए 55 से नून लीग का जो टिकट है वो मलिक इबरार को दिया जाएगा। एनए 56 जो है वहां से हनीफ अब्बासी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अब जो हनीफ अब्बासी साहब वहां से लड़ेंगे उनके मद्दे मुकाबिल नासिर भट्ट थे। एनए 57 से बैरिस्टर दानियाल नून लीग के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा राजा हनीफ, सज्जाद खान, शेख अरसलान, जियाउल्लाह शाह, उसामा चौधरी, मलिक इफ्तिखार को पंजाब असम्बली के टिकट दिए जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने हनीफ अब्बासी, बैरिस्टर दानियाल, सज्जाद खान और नासिर भट्ट को लाहौर तलब किया था, जहां उन्होंने चारों उम्मीदवारों की तफसील से बात होनी थी, जिसके बाद पार्लिमानी बोर्ड की तजावीज की रोशनी में नवाज शरीफ ने रावलपिंडी डिवीजन के जो टिकट्स थे उनका हतमी फैसला किया। नासिर भट्ट कौन है? हनीफ अब्बासी साहब के मुकाबले में जो टिकट हासिल करना चाहते थे। नासिर भट्ट साहब वो जिन्होंने लंदन में रहते हुए मियां नवाज शरीफ साहब का भरपूर साथ दिया। नासिर भट्ट साहब वो जिन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुकदमात किए और हर चैनल से पैसा लेके खा गए। नासिर भट्ट साहब वो जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक शैडो मिनिस्टर होकर वहां पे खिदमात सर अंजाम दी। अब वो सिर्फ इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर वापस आए थे कि उन्हें टिकट मिले और वो अमली सियासत का आगाज करें पाकिस्तान में। अब उनकी जगह हनीफ अब्बासी साहब जो पुराने कारकुन है, पुराने टिकट होल्डर हैं, पुराने जीतते रहे हैं, उनको टिकट दे दिया गया। तो नासिर भट्ट साहब के लिए क्या यकीन दहानी होगी? तो ऐन मुमकिन है कि मार्च के अंदर उन्हें सेनेट का इलेक्शन जो है वो लड़वाया जाए और सेनेटर बनाया जाए। यही यकीन दहानी उनसे करवाई गई होगी। लेकिन टिकट्स की तकसीम हो भी जाती है, मुश्किलात किसको पेश आनी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात क्या होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंटवारा कर दिया गया। वो बंटवारे में जितने वोट बिके वो एक तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोटर वो है जो खामोश है, डरा हुआ है या सियासत से अलहदगी इख्तियार कर चुका है। अगर वो निकला तो सूरत हाल कुली तौर पर मुख्तलिफ होगी। दूसरा ये कि उसने तयक्कुन करना है वकील के ऊपर। अब वो वकील को किस हद तक मुस्तनद मानता है या फिर पार्टी टिकट पे ही उसको लॉक कर लेता है, तो ये फिर मंजरनामा टोटली तब्दील हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो हल्का बंदियों के ऊपर होंगे। अभी जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा, ये हल्के के अंदर पार्टी ऑफिसेस का इफ्तिताह करेंगे, वहां पे जाएंगे, वो जो लिस्टें देखेंगे, लिस्टें देखने के बाद इन्हें पता चलेगा। अभी तो सिर्फ पार्टी टिकट के ऊपर रौला पड़ा हुआ है। इलेक्शन शेड्यूल के बाद इन्हें पता चलेगा कि असल रौला तो अब पड़ना है, हल्का बंदियों के ऊपर पड़ेगा। और हल्का बंदियों को लेके जिस हद तक मसाइल का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आंखें चुंधियाने वाली हैं। देखिए आने वाले दिनों के अंदर ये जो दूसरे लोगों से इत्तेहाद कर रहे हैं वो किस हद तक फायदा देते हैं या किसी बड़े नुकसान का पेशखैमा साबित होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।